जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत कथा महापुराण दशम स्कंद। आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार अक्रूर जी ने भगवान कृष्ण की स्तुति की। भगवान कृष्ण बलराम ने मथुरा में कैसे प्रवेश किया और रंगभूमि में कृष्ण जी ने कैसे धनुष तोड़ा। 40वां अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब अक्रूर ने यमुना जल के भीतर श्री कृष्ण जी के चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन प्राप्त किया तो वह हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करने लगा। हे देवाधिपति, मैंने आपकी कृपा से आपके सच्चे स्वरूप का दर्शन किया है। अब मुझे आपके अनिष्ट होने का कोई भय नहीं है। इतनी कथा कहकर शुकदेव जी ने कहा, हे राजन, अक्रूर श्री कृष्ण जी के भक्तों में से थे, इसलिए उनकी दया से वे भगवान की सामर्थ्य का हाल जान पाए। 41वां अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब अक्रूर ने यमुना जल में स्नान करते समय श्री कृष्ण चंद्र जी को चतुर्भुज स्वरूप में देख लिया, तब श्याम सुंदर ने अपना वह स्वरूप अदृश्य कर लिया। उस समय अक्रूर जल से बाहर निकला तो श्री श्याम बलराम को रथ में बैठे हुए देखकर उनके पास जा पहुंचा। उसकी ऐसी दशा देखकर श्री मुरली मनोहर ने हंसते हुए कहा, हे चाचा, तुम इस समय घबराए हुए से क्यों हो? तुमने जल के भीतर नहाते हुए इतनी देर क्यों लगा दी? कहीं तुमने यमुना जल के अंदर कोई आश्चर्य की बात तो नहीं देखी? यह सुनकर अक्रूर ने हाथ जोड़कर कहा, हे अंतर्यामी, यमुना जल के अंदर मैंने आपकी जो महिमा देखी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आपने वहां मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। मैं अज्ञानी आपकी महिमा को किस प्रकार कहूँ? यह सुनकर श्री कृष्ण चंद्र जी हंसते हुए बोले, अच्छा, अब रथ पर चढ़ो, अब हमें आगे चलना है। यह सुनकर अक्रूर ने पहले तो उनके चरणों में अपना मस्तक रखा, फिर रथ पर बैठकर उसे आगे चलाया। नंद आदि ग्वाल जो आगे चले गए थे, वे मथुरा के समीप ब्राह्मणों की बगीची में डेरा डाले हुए थे। वहां पहुंचकर कृष्ण बलराम भी रथ से उतर पड़े। उस समय अक्रूर ने उनसे हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आप तो मेरे घर चलकर वहीं निवास कीजिए और अपने चरणों की रज से मेरी कुटिया को पवित्र कीजिए। हे दीनानाथ, आपके जिन चरणों ने गौतम पत्नी अहिल्या को तार दिया, जिन्होंने बलि को सूतल लोक का राज्य दिया और जिनके द्वारा गंगा जी की उत्पत्ति हुई है, उन्हीं का चरणोदक पीकर मैं अपने परिवार सहित कृतार्थ होना चाहता हूँ। हे प्रभु, मैं आपके चरणों का दास हूँ। ऐसी प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण जी ने अत्यंत प्रेम पूर्वक अक्रूर का हाथ पकड़कर कहा, हे चाचा, आज रात को हम यहीं रहेंगे, परंतु कल राजा कंस को मारने के बाद बलराम जी सहित तुम्हारे घर अवश्य आवेंगे। श्री नंदन के ऐसे वचन सुनकर अक्रूर प्रसन्न हो विदा लेकर राजा कंस की सभा में चला गया। वहां कंस ने उसे अत्यंत सम्मान पूर्वक अपने पास बैठा कर कहा, हे अक्रूर, कृष्ण बलराम के समाचार कहो। यह सुनकर अक्रूर ने उत्तर दिया, राजन, ब्रज की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। नंदराय जी की प्रशंसा मैं कैसे करूं? वे तुम्हारी आज्ञा को मस्तक पर रखकर कृष्ण बलराम तथा अन्य ब्रजवासियों सहित यहाँ आ पहुंचे हैं और नगर के बाहर ठहरे हुए हैं। यह समाचार सुनकर कंस ने अत्यंत प्रसन्न होकर अक्रूर से कहा, हे अक्रूर, तुमने हमारा बड़ा काम किया है। अब तुम आनंद पूर्वक घर जाकर विश्राम करो। कंस की आज्ञा सुनकर अक्रूर जी अपने घर चले आए। श्री शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, इधर श्री कृष्ण बलराम ने नंदराय जी से कहा, हे बाबा, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम मथुरापुरी को देख आवें। नंदराय जी ने उन्हें स्वीकृति दे दी। तब 2 घंटा दिन शेष रहने के समय श्री श्याम सुंदर और बलराम जी ग्वाल बालों को साथ लेकर मथुरापुरी को देखने चल दिए। मथुरा नगर की किले की दीवार तथा अन्य स्थान सफेद पत्थर के बने हुए अत्यंत ही सुंदर थे। किले के चारों ओर गहरी खाई खुदी हुई थी, जिसमें हर समय पानी भरा रहता था। किले की दीवारों के झरोखों में बैठे हुए तोता, मैना, कोकिल, कबूतर आदि भांति भांति के सुंदर पक्षी मीठी मीठी बोलियां बोल रहे थे। नगर की सभी गलियां तथा मार्ग अत्यंत सुंदर और साफ सुथरे थे। प्रत्येक स्थान पर छोटे छोटे उद्यान बने हुए थे, जिनमें सुंदर सुगंधित फूल खिले हुए थे। सुंदर तालाब, बावड़ी, कुंड आदि जलाशयों में मोती के समान निर्मल जल भरा हुआ था, जिनमें कमल के फूल खिले हुए थे। चारों ओर सौंदर्य बिखरा हुआ था। हे राजन, मथुरापुरी की शोभा देखते हुए जब वे अपने सखाओं सहित मार्ग से होकर निकले तो मथुरा वासियों ने उनके दर्शन करके अपने जीवन का फल प्राप्त किया। जब यह समाचार वहां की स्त्रियों ने सुना तो श्री कृष्ण बलराम मथुरापुरी में आए हैं, तो वे उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकलकर द्वार, चौबारे, छज्जों, अटारियों तथा चबूतरों पर आ बैठी। और शुकदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार सब स्त्री पुरुषों को अपना दर्शन देखकर श्री श्याम सुंदर और बलराम जी सर्वत्र आनंद की वर्षा कर रहे थे। उस समय यज्ञकर्ता ब्राह्मणों ने यज्ञ स्वरूप में पूजा करके उनके मस्तक पर तिलक किया और मंत्रों से आशीर्वाद दिए।
नगर के सब स्त्री पुरुष उनके ऊपर पुष्प, अक्षत, चंदन आदि की वर्षा करते थे। उस समय उस नगर की शोभा को देखकर कन्हैया जी ने अपने साथी ग्वाल वालों से कहा, मेरे ही साथ रहना, मार्ग मत भूल जाना और यदि कोई भूल हो जावे तो वह अपने डेरे पर पहुंच जाना। इस प्रकार कहते हुए जब मुरली मनोहर जी आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि राजा कंस के धोबी मदिरा पान किए कपड़ों की गठरी लादे हुए चले आ रहे हैं। उन्हें देखकर श्री कृष्ण जी ने धोबियों से कहा, हे चौधरी, तू हमें पहनने के लिए कुछ कपड़े दे दे। उन्हें पहनकर हम राजा कंस से भेंट करावेंगे, तब तुम्हें फिर लौट कर वापिस कर देंगे। यदि हमें राजा से पुरस्कार मिलेगा तो उसमें से तुम्हें भी हिस्सा दे देंगे। श्री श्याम सुंदर के ऐसे वचन सुनकर उस मूर्ख धोबी ने हंसते हुए उत्तर दिया, अरे मूर्खो, तुम वन के रहने वाले गंवार हो, इन कपड़ों का पहनना क्या जानो? क्या तुम्हें यह मालूम नहीं कि ये वस्त्र राजा कंस के हैं? धोबी के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, अरे रजक, हम तो सीधी तरह से कपड़े मांग रहे हैं और तू उल्टी सीधी बातें कर रहा है। वस्त्रों को मंगनी देने से तेरी कोई हानि नहीं है, इससे तेरा यश संसार में सदा बना रहेगा। कृष्ण जी के मुख से यह बात सुनकर धोबी ने उत्तर दिया, अरे अहीर के छोकरे, तूने राजा कंस के क्रोध तथा दंड का हाल नहीं सुना है, जो इन वस्त्रों को पहनने के लिए मांग रहा है। तू जल्दी मेरे सामने से हट जा, अन्यथा मैं तुझे अभी मजा चखा दूंगा। धोबी के ऐसे दुर्वचन सुनकर श्री श्याम सुंदर ने उसकी गर्दन पर एक ऐसा हाथ मारा कि उसका मस्तक भुट्टे के समान टूटकर पृथ्वी पर आ गिरा। यह देखकर उसके सब साथी कपड़ों की पोटली छोड़कर भयभीत हो भागते हुए राजा कंस के पास जा पहुंचे और सब समाचार कह सुनाया। इधर श्याम सुंदर ने सब वस्त्रों को ग्वाल बालों में बांट दिया। तब सबने उल्टे सीधे कपड़े पहन लिए। तभी वहां एक कुरुसेन नामक दर्जी आ पहुंचा और श्याम सुंदर से यह स्तुति की, हे भगवान, मैं राजा कंस का सेवक हूँ, परंतु आठों पहर आपके ही चरण कमलों में अपना ध्यान लगाए रहता हूँ। यदि आप कहें तो सबके वस्त्र ठीक से पहना दूं। यह सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने उससे आज्ञा दे दी तो उसने कृष्ण बलराम सहित सब ग्वाल बालों को ठीक से काट छांट कर वस्त्र पहना दिए। उस समय श्याम सुंदर ने प्रसन्न होकर उससे कहा, हे दर्जी, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे रहा हूँ, इसका मुझे संकोच है। तू बड़ा भाग्यवान भक्त होगा और अंत में मुक्ति को प्राप्त होगा। तेरे वंश में सभी तरह के लोग हरि भक्त उत्पन्न ही होंगे। हे सुखदेव जी, उस दर्जी की थोड़ी सी सेवा के बदले श्याम सुंदर ने जब इतना बड़ा वरदान दे दिया तो भी उन्हें संकोच हुआ। श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे राजन, श्री कृष्णचंद्र जी बड़े दयालु और उदार हैं। उन्होंने ध्रुव को अटल पद दिया, अम्बरीश को सुदर्शन चक्र, प्रहलाद को विशाल राज्य दिया था। वे दर्जी को केवल भक्ति ही दे दें तो वह उनके लिए संकोच की बात है। हे राजन, वस्त्र पहनाने मात्र के कारण जब दर्जी को भक्तों में पद प्राप्त हुआ तो लोग प्रतिदिन श्याम सुंदर का भजन पूजन और ध्यान करते हैं, वे कैसा फल प्राप्त करते होंगे। जब श्री कृष्णचंद्र जी आगे चले तो उनका भक्त सुदामा माली आकर चरणों में गिर पड़ा। वह उन्हें बहुत स्नेहपूर्वक ग्वाल बालों सहित अपने घर को लिवा ले गया। वहां उसने सबको सुंदर आसन पर बैठाया और चरण धोकर चरणामृत का पान किया और सबका सुगंधित फूल मालाओं से श्रृंगार करके हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, आप सबके प्रतिपालक और दीन दयालु हैं। आप मुझ पर कृपा करके आज्ञा दे दीजिए जिसे मैं करूं। यह सुनकर नंदनंदन ने कहा, हे सुदामा, हम तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, अतः तेरी जो इच्छा हो वह वर हमसे मांग ले। तब सुदामा माली हाथ जोड़कर कहने लगा, हे भगवान, मैं यही चाहता हूँ कि आपके चरण कमलों की भक्ति मेरे हृदय में सदैव बनी रहे। यह सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने उसे मनो इच्छित वरदान देते हुए कहा, हे सुदामा, तू हमेशा धनवान और सुखी रहेगा और कुल के लोग हरि भक्त होंगे। इतना कहकर श्री श्याम सुंदर वहां से आगे चले। 42वां अध्याय। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब श्री श्याम सुंदर मथुरा के बाजार में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुब्जा मालिन एक बड़े कटोरा में चंदन भरे थाल में रखे चले आ रही है। उसे देखकर श्री गोपीनाथ जी ने हंसी से पूछा, हे सुंदरी, तुम यह चंदन कहाँ लिए जा रही हो, हमें दोगी? यह सुनकर कुबड़ी ने कहा, हे श्री श्याम सुंदर, मैं कुब्जा नाम की कंस की दासी हूँ। मैं प्रतिदिन उसको चंदन लगाने जाती हूँ। हे श्री मुरली मनोहर, मैं अपने हृदय में तुम्हारा ध्यान करती थी, सो आज तुम्हारे दर्शन पाकर मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। यदि तुम आज्ञा दो तो मैं तुम्हें चंदन से सजाकर अपना जीवन सफल बनाऊं। कुब्जा के प्रेम को देखकर जब भक्त वत्सल भगवान ने स्वीकृति दे दी तब उसने श्री श्याम सुंदर तथा बलराम जी के मस्तक और सब अंगों में चंदन लगाया। उस समय श्री मुरली मनोहर ने प्रसन्न होकर कुब्जा के पांव पर अपना पांव रखकर तथा 2 उंगलियों से उसकी ठोड़ी के नीचे लगाकर उसे ऐसा उचकाया कि उसका कुबड़ सीधा हो गया और वह परम सुंदरी हो गई। हे परीक्षित,
जब कुब्जा ने अपना रूप देखा तो आंचल से अपना मुख ढांप कर मुस्कुराती हुई इस प्रकार कहने लगी, हे प्रियतम, जब आपने प्रसन्न होकर मुझे सौंदर्य और युवावस्था प्रदान की है, तो अब मुझ सेविका के घर चलकर मेरी सेवा भी पूर्ण कर दीजिए। यह सुनकर श्री श्याम सुंदर ने कहा, हे प्यारी, तू अपने मन में धैर्य रख। राजा कंस को देखने के बाद हम तेरी इच्छा पूर्ण करेंगे। यह वर पाकर कुब्जा प्रसन्न अपने घर लौट आई और वस्त्राभूषणों से सजकर मोहन प्यारे के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। जब अन्य स्त्रियों ने उसके सौंदर्य को देखा तो उसको सराहती हुई इस प्रकार कहने लगी, हे कुब्जा, तेरे अहोभाग्य हैं जो श्री गोपीनाथ जी तुझसे भुजा पसार कर मिले हैं। अब जिस समय वे तेरे घर आवे तब हमें भी उनके दर्शन कराना। हे राजन, इधर श्री कृष्ण जी तथा बलराम जी सब ग्वालों सहित मंद मुस्कुराहट से हंसते हुए चले जा रहे थे, तब मथुरा की स्त्रियां अपने वस्त्राभूषणों को श्री श्याम सुंदर पर न्यौछावर करती हुई यह कहती थी कि इनके वियोग में ब्रज गोपियों की ना जाने क्या दशा होगी। इनके दर्शन पाए बिना वे अपने प्राणों को किस प्रकार रखेंगी। इस प्रकार घूमते घूमते श्री मुरली मनोहर उस स्थान पर जहाँ पहुंचे जहाँ शिवजी का धनुष रखा हुआ था तथा उसकी रक्षा के लिए बड़े बड़े शूरवीर पहरेदार नियुक्त थे। जिस समय श्री कृष्ण जी बलराम जी को उन राक्षसों ने देखा तो दूर से ही चिल्लाकर कहने लगे, ए इधर मत आना, दूर से धनुष को देखो। उनकी बात न सुन श्री कृष्ण चंद्र जी निर्भय हो उस धनुष मंच पर चढ़ गए और शिवजी के धनुष को बाएं हाथ से उठाकर सहज ही 2 टुकड़े कर डाला, इस प्रकार हाथी गन्ने को तोड़ गिराता है। जब कंस ने उस धनुष के टूटने का शब्द सुना तो वह भय से कांपने लगा। इधर श्री कृष्ण और बलराम जी ने धनुष तोड़ने के उपरांत उन सभी शूरवीरों को धनुष के टुकड़ों से मार मारकर भूमि पर डाल दिया जो उनकी रक्षा के लिए नियुक्त थे। फिर श्री कृष्ण जी ने बलराम जी से कहा, हे भाई, अब हम लोगों को बहुत देर हो गई, अतः अब लौट चलना चाहिए। यह कहकर सब ग्वाल बालों सहित अपने डेरे पर आए। हे राजन, शिवजी के धनुष के टूटने का हाल सुनकर सब मथुरावासी परस्पर कहने लगे कि ये बालक तो कोई देवता प्रतीत होते हैं। उधर श्री कृष्ण बलराम जी तथा गोप ग्वालों को सुंदर वस्त्र पहने देखकर नंद जी ने अनुमान किया कि श्री कृष्ण ने इन वस्त्रों को किसी से छीन लिया होगा। यह सोचकर वे श्री श्याम सुंदर से कहने लगे, कन्हैया, मथुरा हमारा गांव नहीं है, अतः तुम्हें यहाँ ऐसे उपद्रव नहीं करने चाहिए। उस समय श्री नंदन ने बात टालते हुए उत्तर दिया, हे बाबा, हमने यहाँ बड़े उत्सव देखे हैं, अब हमें भूख लग रही है, सो भोजन करेंगे। यह सुनकर नंद जी ने उन्हें दूध, दही, पकवान आदि खिलाए। हे राजन, जब कंस को अपने शूरवीरों के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विचार करने लगा कि अब मेरा पाला बड़े शक्तिशाली शत्रु से पड़ा है। इसी सोच में कंस चुपचाप पलंग पर जा लेटा और एक प्रहर रात्रि बीतने पर जब उसकी आंख ना लगी तो उसने स्वप्न में अपने शरीर को बिना मस्तक के देखा और चंद्रमा के 2 टुकड़े दिखाई दिए। उसने यह भी देखा कि वह गले में लाल फूलों की माला पहने नंगे शरीर तेल में स्नान करके मुर्दों के गले से मिल रहा है। उसे सोने के समान वृक्ष, अपनी परछाई में छेद, वन में आग लगी हुई दिखाई दी। तब वह घबराकर उठ बैठा और प्रातःकाल अपनी सभा में पहुंचकर सेवकों को यह आज्ञा दी कि रंगभूमि में आसन बिछवाकर समस्त राजाओं को सम्मान पूर्वक बैठाओ तथा जितने भी यदुवंशी आए हैं उन्हें भी बुलाकर आदर सहित बैठाओ। तब तक मैं पहुंचता हूँ। राजा कंस की आज्ञा पाकर सेवकों ने यथोचित प्रबंध करके सब लोगों को यथास्थान बैठा दिया। तदुपरांत चानूर, मुष्टिक, शल, तोशल, कुट आदि मल अखाड़े में आकर ताल ठोकने लगे। कुछ देर बाद राजा कंस भी वहां आकर सबसे ऊंचे मचान पर बैठ गया। तब नंद, उपनंद आदि अन्य राजागण भी कंस को भेंट देकर एक स्थान पर जा बैठे। उस समय उस स्थान पर मथुरावासी इतने स्त्री पुरुष उपस्थित थे जिनकी गणना भी नहीं की जा सकती। जय श्री कृष्ण।